Students, now we are going to start a new video of haloalkane halorine methods of preparation. Okay, now we are going to discuss electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Okay, इलेक्ट्रोफाइल्स आपको पता है, जब किसी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब क्या है, मतलब ये है कि यह इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा और किसी को क्या करेगा, रिमूव करेगा और उसकी जगह जाकर ये क्या करेगा, अपने आप को ऐड कर लेगा. ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शुरू करते हैं. ठीक है, अच्छा एक चीज है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है. ठीक है, देखिए हम अपनी एनसीईआरटी को देखकर चल रहे हैं. ठीक है, उसमें जो चीजें दी गई उसको हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसे कहते हैं टॉलुइन. ये क्या है, ये है टॉलुइन. जब बेंजीन रिंग पर कोई एक CH3 ग्रुप आकर ऐड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं. अगर NH2 ग्रुप ऐड होता है तो उसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं. ठीक है, तो अब टॉलुइन है, अगर इसकी रिएक्शन हम Cl2 से करा दें तो क्या होगी, जब हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन कोई अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप Cl+ का यहाँ अटैक नहीं करा सकते क्योंकि ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है. ठीक है, यहाँ से किसी को निकालना उतना आसान नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते ही हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ और यहाँ पर तो CH3 लगा ही है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम किसी लुईस एसिड का उपयोग करते हैं. ठीक है, वी यूज लुईस एसिड विथ हाइलाइट सो दैट we get a strong electrophile. Okay, then we use AlCl3 or FeCl3. Okay, what is Lewis acid? The compound, the species which can accept lone pair of electron, that is called Lewis acid. मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसा कंपाउंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लुईस एसिड. ओके, कैसे, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, ये है क्लोरीन. ठीक है, Cl2 है, यहां पर इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है. आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है. और ये क्या करेगा, ये AlCl3 से जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या है, एक्सेप्टर है, तभी तो ये लुईस एसिड है. लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड है और जो डोनेट करते हैं वो क्या है, लुईस बेस है. तो ये क्या करता है, एल्युमिनियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. तो एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा, जो एक्सेप्ट करता है तो उस पर आता है माइनस चार्ज, तो ये बना लेगा AlCl4 माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, Cl+. ये क्या है, ये एक बेटर इलेक्ट्रोफाइल है which can capability to attack on बेंजीन रिंग. ओके, अब ये बेंजीन रिंग पर आसानी से अटैक कर सकता है और ये कहां पर अटैक करेगा, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर. ठीक है, तो आर्थो पोजीशन क्या होती है, बेंजीन रिंग पर जो कंपाउंड लगा होता है, मतलब जो जैसे ये CH3 लगा है या OH लगा है, कोई ग्रुप यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जाकर लगा है, उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन क्या होती है, आर्थो होती है. उसके भी बगल वाली मेटा और सबसे लास्ट वाली पैरा, मतलब जस्ट अपोजिट वाली पैरा. ठीक है, अब ये पोजीशन क्या है हमारी, ये आर्थो, ये भी क्या है, आर्थो पोजीशन है. ये कौन सी पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये भी क्या है, मेटा पोजीशन है. और ये जो जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन है इसे क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन. ओके, तो ये क्या करेगा, ये जाकर अटैक करेगा और आर्थो और पैरा वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह जाकर खुद बैठ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
CH3 Cl CH3 Cl, ठीक है, ठीक है, आर्थोक्लोरोटाइलिन और ये पैराक्लोरोटाइलिन बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। उससे पहले देख लीजिए, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि भाई बीकर में मान लीजिए दोनों बने हैं, आर्थोक्लोरोटाइलिन बना और पैरा वाला भी बना है, तो दोनों बने हैं, तो इनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है। तो डिफरेंस ज़्यादा है तो हम आप पढ़े हैं, ठीक है, सेपरेट करने के मेथड्स पढ़े हैं दो कंपाउंड्स को, तो उसमें हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अगला हम देखते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। अगली हमारे पास क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारे पास सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। यहां पर एक कंपाउंड बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम एनिलीन। हमने कहा था, आपको डायरेक्टली बता दिया था कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे टॉलुइन कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, NH2 ग्रुप लगा दें तो ये क्या हो जाता है, ये एनिलीन हो जाता है, ठीक है। तो एनिलीन की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, HNO2 से, ठीक है, HNO2 से कराते हैं तो हमें बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन लैब में हमको HNO2 मिलता नहीं है, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, तुरंत बनाते हैं, ठीक है। तो तुरंत बनाते कैसे, अब मान लीजिए NaNO2 प्लस HCl, मान लीजिए इन दोनों से हमने रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HNO2 प्लस क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्या लेते हैं हम, टेम्परेचर लेते हैं। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, जो हम चाहते हैं वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। जब ये कंडीशन आप देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर जो हाईलाइट लेंगे वो यहाँ पर जाकर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर मान लीजिए Br लेंगे तो यहाँ Br माइनस बन जाएगा। अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। इसे क्या कहते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइएजोनियम सॉल्ट से हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में आपको ये मिलेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट, क्योंकि इससे हम बहुत सारी रिएक्शन या बहुत सारे प्रोडक्ट हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए बनाने की विधि इसको आप याद कर लीजिए, एनिलीन की जब हम HNO2 या NaNO2 प्लस HX का मतलब HCl HBr जो भी लिखा हो करवाते हैं, तो ये N2 प्लस और Cl माइनस, Cl हाईलाइट बदलता रहेगा, बन जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट की, अब हम जब इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन N2 प्लस X माइनस से करा देंगे, किससे करा देंगे, क्यूप्रस हैलाइड से। क्यूप्रस हैलाइड का और क्यूप्रिक हैलाइड क्या होता है, जब कॉपर +1 स्टेट शो करता है तो वो होता है क्यूप्रस, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो होता है क्यूप्रिक, ठीक है। वैसे फेरस से होता है, अगर आयरन +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो फेरस होता है, और +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो फेरिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए Cu2 Cl2 ले लें, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Cl और प्लस क्या बन जाएगा, N2, ठीक है। मतलब N2 गैस यहाँ पर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। बस इतना याद करना कि क्यूप्रस हैलाइड का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें आयोडाइड बनाना है, मतलब आयोडोबेंजीन बनाना ना, ये तो क्लोरोबेंजीन बना,
क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर Cu2Br2 ले लेते ब्रोमोबेंजीन बन जाता। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें N2 प्लस X माइनस, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इस हाइलाइट से हमें कोई मतलब नहीं है, हाइलाइट वही बनेगा, वही हाइलाइट बेंजीन बनेगा जो क्यूप्रस के साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो N2 प्लस X माइनस, अगर हमें आयोडीन बनाना है, मतलब आयोडो बेंजीन बनाना है, तो हमें क्यूप्रस आयोडाइड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोडीन एक बेस्ट, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा, आयोडो बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस बाय प्रोडक्ट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ एल्कीन से हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए मान लीजिए कोई एल्कीन हमने लेते हैं, ठीक है, ठीक है, या मान लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2 की रिएक्शन हमने HCl से हमें करानी है, ठीक है। अच्छा, आपने मार्कोनी-कॉप्स रूल पढ़ा होगा। मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एल्कीन है, एल्कीन के जो दो कार्बन है, सिंपल भाषा में समझिए, जो एल्कीन के दो कार्बन, भाई डबल बॉन्ड किसके बीच बनेगा, दो कार्बन के बीच में बनेगा ना। जो एल्कीन के जो दो कार्बन हैं, मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो दो कार्बन हैं, उसमें नेगेटिव पार्ट का अटैक उस कार्बन पे होगा, यानी नेगेटिव पार्ट, भाई इस हाइलाइट में दो पार्ट है ना, H प्लस बना रहा है और Cl माइनस बना रहा है, जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। बात समझे, इसी को मार्कोनी ऑफ रूल्स कहते हैं। रूल्स ये कहता है कि एल्कीन के दो कार्बन में न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर ऐड होगा विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जाकर लेसर नंबर वाले कार्बन से जुड़ेगा और प्लस वाला हायर नंबर ऑफ कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH Cl और क्या बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, CH3, ओके। अगर एक चीज ये देखिए 11th में आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर हम फिर HCl से करा रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या ले लें, पेरोक्साइड, ठीक है। अगर आप किसी पेरोक्साइड को ऐड कर देते हैं, देन क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के लिए लगता है, ओके। मतलब क्या, ब्रोमाइड आयन जब बनेगा तब अगर आप पेरोक्साइड लगाते हैं तब तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लेकिन अगर मैं यहां पेरोक्साइड लगा के HCl HI ले लूं तब मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, ठीक है। तो HBr के केस में अगर आप पेरोक्साइड लेते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ेगा व्हिच कंटेन्स हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर इस डबल बॉन्ड की इन दोनों कार्बन पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो नेगेटिव पार्ट जाकर जुड़ेगा इस वाले कार्बन से और प्लस वाला इस वाले, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, CH2 Br। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर HCl ले लूँ, HI ले लूँ और यहाँ पर पेरोक्साइड लगा दूँ, देखिए पेरोक्साइड तो ठीक है, पेरोक्साइड से आपको पता चला है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, लेकिन यहाँ ब्रोमाइड होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर HCl HI होता है तो वही मार्कोनिकॉफ, सिंपल मार्कोनिकॉफ का रूल लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, अगला है एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ये भी थी, ठीक है, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं एल्कीन्स में हाइड्रोजन जोड़ना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हमें ऐड करना है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब आप ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
और ऐड करना है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक चीज याद कर लीजिएगा, जब भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपको दिख जाए तब आप समझ जाना एंटी एडिशन होगा, मतलब ये दोनों ब्रोमीन जाकर इस पर क्या कर जाएंगे, डबल बॉन्ड के अलाउंग क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, CH3 CH2 CHBr और ये सिंगल बॉन्ड CH2Br। मतलब समझ में आया ना। मतलब एक भी मान लीजिए ये पूरा कंपाउंड इस प्लेन में है तो एक ब्रोमीन जाके पिछले वाले कार्बन पे इधर जुड़ गया नीचे की तरफ, और एक जाकर आगे वाले कार्बन पे जुड़ गया ऊपर की तरफ। मतलब प्लेन से अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाइलाइट जाकर जुड़ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, ये कब होता है, जब कार्बन हाइलाइट के साथ क्या प्रेजेंट हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्रेजेंट होता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।